और जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब आप सोचते हैं, मैं यहाँ कैसे पहुंची, मैं यहाँ क्यों खड़ी हूँ। यह निश्चित रूप से मेरे लिए ऐसा ही क्षण है और मैं अपनी शुरुआत अपनी जड़ों की ओर लौटती हूँ। मेरा जन्म अद्भुत माता पिता के यहाँ हुआ था जो भारतीय सेना में डॉक्टर थे। मैं उनकी पहली संतान थी और जहाँ तक मुझे याद है मैंने अपने माता पिता को 99% समय गर्व और खुशी दी है। ठीक है, समय समय पर व्यक्तिगत उपलब्धियों के बारे में थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर बताने की अनुमति है। क्या आपको नहीं लगता? मेरे भाई का जन्म कुछ साल बाद हुआ और तब भी मेरे लिए कुछ नहीं बदला। हम दोनों को समान अवसर दिए गए और मैं इस बात पर जोर देना चाहती हूँ। मैं वास्तव में आपके लिए इस बात पर जोर देना चाहती हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता कि बहुत से लोग यह समझ सकते हैं कि समान होना बहुत सामान्य लग सकता है। लेकिन जहाँ से मैं आती हूँ, भारत और दुनिया भर के बहुत से विकासशील देशों में अक्सर ऐसा अपवाद होता है। यह वास्तव में एक विशेषाधिकार है। लड़कों और लड़कियों के बीच स्पष्ट असमानता का मेरा पहला अनुभव बहुत बहुत छोटी उम्र में हुआ। मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार में बहुत परोपकारी माता पिता के साथ पली बढ़ी जो मुझे और मेरे भाई को लगातार याद दिलाते थे कि हम कितने भाग्यशाली हैं और जो कम भाग्यशाली हैं उन्हें वापस देना कोई विकल्प नहीं है। यह जीवन का एक तरीका था, सरल। मैं 7 या 8 साल की थी जब मेरे माता पिता ने मुझे विकासशील समुदायों और गांवों में यात्रा करने के लिए एक यात्रा क्लिनिक में ले जाना शुरू किया। हम जिस शहर में रहते थे उसे वैरेली कहते थे। हम सभी को एक एम्बुलेंस में भर दिया जाता था और मेरे माता पिता उन लोगों को मुफ्त चिकित्सा सेवा प्रदान करते थे जो इसे वहन नहीं कर सकते थे। 8 साल की उम्र में मेरा काम सहायक फार्मासिस्ट का था, इसलिए मैं सभी दवाइयों को गिनती, उन्हें एक लिफाफे में डालती और मरीजों को देती। और मैं वास्तव में अपने काम को बहुत गंभीरता से लेती थी, बहुत गंभीरता से। लेकिन जितना अधिक मैं इन अभियानों पर गई उतना ही मैंने उन सरल चीज़ों को नोटिस करना शुरू कर दिया जो एक लड़के को लड़की से या एक आदमी को लड़की से अलग करती हैं। उदाहरण के लिए, लड़कियों को युवावस्था में आने पर स्कूल से निकाल दिया जाता था क्योंकि उन्हें विवाह और बच्चों के लिए तैयार माना जाता था। यह 12 और 13 की उम्र है, जबकि लड़के अभी भी अपने बचपन का आनंद लेते हैं। या स्वास्थ्य देखभाल जैसे बुनियादी मानवाधिकारों से वंचित किया जाता है सिर्फ इसलिए कि वे महिला थे। आइए इस पूरे अनुभव को मेरे लिए ट्रिगर नंबर 1 कहें। कुछ साल आगे बढ़ें और बीच में कई ट्रिगर्स आए, जैसे कि एक निर्माता निर्देशक। उदाहरण के लिए, अपने करियर की शुरुआत में जब मैं लगभग 18 या 19 साल की थी, उन्होंने मुझसे कहा कि अगर मैं उनकी फिल्म में बेतुकी शर्तें पर या बेहद कम तनख्वाह के लिए सहमत नहीं हुई तो वे मुझे बदल देंगे, क्योंकि उनके अनुसार मनोरंजन व्यवसाय में लड़कियों की जगह कोई भी ले सकता है। यह घटना मेरे लिए बहुत यादगार थी। इसने मुझे खुद को अपूरणीय बनाने का फैसला लेने पर मजबूर कर दिया। लेकिन मुझे लगता है कि वास्तव में मेरे लिए क्या हुआ और आखिरकार मुझे स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए प्रियंका चोपड़ा फाउंडेशन बनाने के लिए प्रेरित किया और उसी समय के आसपास यूनिसेफ के साथ साझेदारी की। यह मेरे घर की नौकरानी की बेटी से लगभग 12 साल पहले की मुलाकात थी। मैं एक दिन सेट से जल्दी घर आ गई और वह मेरी लाइब्रेरी में बैठकर किताब पढ़ रही थी और वह 8 या 9 साल की रही होगी और मुझे पता था कि उसे पढ़ना पसंद है। इसलिए मैंने उससे पूछा, मैं सोच रही थी आज तो छुट्टी नहीं है, मेरा मतलब है यह सप्ताह का दिन है, तुम स्कूल क्यों नहीं गई हो? और उसने कहा, मैं अब स्कूल नहीं जा सकती। तो मैं गई और उसकी माँ से पूछा और मैंने कहा, वह स्कूल क्यों नहीं जा रही है? और उसकी माँ ने कहा कि उसका परिवार उसे और उसके भाइयों को स्कूल भेजने का खर्च नहीं उठा सकता था, इसलिए उन्होंने लड़कों को चुना। कारण यह था कि वह अंततः शादी कर लेगी और यह पैसे की बर्बादी होगी। मैं पूरी तरह से हैरान रह गई और इसने मुझे अंदर तक हिला दिया। आखिरकार मैंने उसकी शिक्षा का खर्च उठाने का फैसला किया ताकि वह पढ़ना जारी रख सके, क्योंकि शिक्षा एक बड़ा बुनियादी मानव अधिकार है और आज के समय में यह एक बहुत बड़ी जरूरत है। उस समय से ही मैंने तय कर लिया था कि मैं जितने भी बच्चों के जीवन में बदलाव ला सकती हूँ, मैं उतना ही बड़ा या छोटा काम करूंगी। मैंने हाल ही में एक बहुत ही सुंदर उद्धरण पढ़ा है और मुझे लगता है कि यह कहना बिल्कुल उचित है, यह समझाने के लिए कि मैं आज क्या कहना चाह रही हूँ।
माँ पालने को हिलाने वाला हाथ है, प्रसूता है, कल की माँ है। एक लड़की सभ्यता की नियति को आकार देती है। भाग्य की यह दुखद विडंबना है कि एक सुंदर रचना कि एक लड़की आज मानवता के सामने सबसे गंभीर चिंताओं में से एक है। लड़कियों में दुनिया को बदलने की शक्ति है, यह एक तथ्य है। और फिर भी आज लड़कियों के लड़कों की तुलना में कक्षा में कभी पैर न रखने की संभावना अधिक है। पिछले 2 दशकों में किए गए सभी प्रयासों और प्रगति के बावजूद इससे कहीं अधिक। मैं आपको केवल एक आंकड़ा देने जा रहा हूँ। प्राथमिक विद्यालय की आयु की 15 मिलियन से अधिक लड़कियां कभी पढ़ना या लिखना नहीं सीख पाएंगी, जबकि 10 मिलियन लड़के ऐसा नहीं कर पाते हैं। प्राथमिक विद्यालय, यह हमारे भविष्य की शुरुआत है। पिछले 11 वर्षों में मैंने प्रत्यक्ष रूप से देखा है कि यूनिसेफ दुनिया भर के बच्चों के लिए क्या अविश्वसनीय काम करता है, खासकर बाल विवाह, विस्थापन, युद्ध, यौन हिंसा के पीड़ितों और उत्तरजीवियों के लिए। लेकिन अभी भी बहुत काम करना बाकी है और मेरे लिए यही मेरी आग का ईंधन है। यही कारण है कि मैं इस उद्देश्य के लिए इतना प्रतिबद्ध हूँ और यहीं से मेरा जुनून पैदा होता है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि एक लड़की की शिक्षा न केवल परिवारों को बल्कि समुदायों को भी सशक्त बनाती है और अर्थव्यवस्था उसकी शिक्षा का परिणाम है। हम सभी बेहतर करते हैं, यह उतना ही सरल है। इस कमरे में बैठे मनोरंजनकर्ता और प्रभावशाली लोगों के रूप में मुझे लगता है कि आवाज़हीनों की आवाज़ बनना हमारी सामाजिक जिम्मेदारी है। यही कारण है कि मैं इस कमरे में मौजूद हर महिला की इतनी बहादुर होने के लिए सराहना करती हूँ। सराहना परिवर्तन में सहयोग देने के लिए अपनी आवाज़ और मंच का उपयोग करें और यह सुनिश्चित करें कि जब तक हम जीवित हैं कोई पीढ़ी नष्ट न हो।